हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, घर पे सेफ होंगे और शायद पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एड्जॉर्प्शन के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, जिसको हम फिजिजॉर्प्शन भी कहते हैं। दूसरा होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन, जिसको हम केमिजॉर्प्शन भी कहते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम इन दोनों का बैकग्राउंड देख लेते हैं। असल में ये फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन होते क्या हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आके कंपैरिजन कर ही लेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले हमारे पास ये सरफेस है, ओके, जिसके सरफेस पे आके गैस एक्यूमुलेट होगी या एड्जॉर्ब होगी या चिपक जाएगी, यही बोल लो। ठीक। तो देखो, इसको हम क्या कहेंगे, जिसके सरफेस पे वो गैस आके एड्जॉर्ब होगी, उसको हम कहेंगे एड्जॉर्बेंट। ओके, BENT। और जो गैस इसके सरफेस पे आके चिपकेगी या एक्यूमुलेट होगी, उसको हम क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेट। समझ में आया। अब देखो, फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, गैस इसके सरफेस पे आके एक्यूमुलेट होगी, किस कारण से, वंडर वाल्स फोर्सेस के कारण से। ओके, वंडर वाल्स फोर्सेस के कारण से। ठीक। और जो ये वंडर वाल्स फोर्सेस होते हैं, ये वीक होते हैं। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है। ठीक है, ये बहुत वीक बॉन्ड होते हैं। ठीक। ये चाहे उनके वेट के कारण, जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके वेट के कारण बनते हैं, या डाइपोल के कारण बनते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर बन पाएँ तो उनके कारण ये बनते हैं। ठीक। अब देखो, इतना तो समझ आ गया ना, ये वीक बॉन्ड होते हैं और बस, और कुछ नहीं है इसमें। दूसरा है केमिकल, केमिजॉप्शन। केमिजॉप्शन में क्या होता है, यहाँ पे असल के बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया या आयनिक बॉन्ड हो गया, वो बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे। ठीक। अगर केमिकल बॉन्ड बनेंगे तो ये प्रोसेस, यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड बनेगा, और कंपाउंड बनेगा तो फिर हम उसको रिवर्सिबल नहीं कर पाएंगे, तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, जो प्रोसेस हो रही है या जो रिएक्शन हो रही है। समझ में आया। और जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल होगा आसानी से। हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, वो बॉन्ड टूट जाएंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। ओके, वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे, क्योंकि वो वंडर वाल्स फोर्सेज हैं, वीक वंडर वाल्स फोर्सेज हैं। ओके। एक और चीज़ देखो, क्या होता है, सपोज यहाँ पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन हुआ। देखो, जैसे यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल एड्जॉर्प्शन हुआ, जो ये निकिल है ये हमारा सरफेस है। ओके, यहाँ तक ये हमारा सरफेस है निकिल का। पहले क्या हुआ, फिजिकल एड्जॉर्प्शन हुआ। ठीक, वीक वंडर वाल्स फोर्सेज हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन हुआ। उसके बाद क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं तो वो केमिजॉप्शन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे केमिकल बॉन्ड ये बन जाते हैं निकिल और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है। तो जो केमिजॉप्शन होता है उसमें थोड़ा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब मॉलिक्यूल्स को थोड़ा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो बॉन्ड्स बनाएं। ठीक है, एक्टिवेट होने के लिए उनको थोड़ा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वो टेम्परेचर के रूप में ले लेते हैं। समझ में आई इतनी बात। ओके। अब ये बैकग्राउंड समझ लिया, अब हम इनका कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिजिजॉप्शन और केमिजॉप्शन। सबसे पहले है, इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वंडर वाल्स फोर्सेस, ये पढ़ा दिए, और यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनते हैं केमिजॉप्शन में। दूसरा है, ये स्पेसिफिक इन नेचर नहीं होता है फिजिजॉप्शन। क्यों, देखो फिजिजॉप्शन में क्या होता है, जो सरफेस होता है ना एड्जॉर्बेंट का, उसके सरफेस पे कोई भी आके चिपक सकता है, क्योंकि वो वंडर वाल फोर्सेस के कारण चिपकते हैं। ठीक। ओके। बट यहाँ पे क्या होता है, केमिजॉप्शन में ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है, मतलब वहाँ पे क्या होंगे, केमिकल बॉन्ड बनेंगे, हर कोई आके नहीं चिपक सकता, हर कोई आके एक्यूमुलेट नहीं हो सकता उसके सरफेस पे, या एड्जॉर्ब नहीं हो सकता है। जो बॉन्ड बनाएगा वही आ सकता है उसके सरफेस पे, वही एड्जॉर्ब हो सकता है। तो हमारे चाहे हैलाइड बने, ऑक्साइड बने, ठीक है, सल्फाइड बने, तो उसके सरफेस पे वो बनेंगे, मतलब ETC। ओके, और भी बन सकते हैं, मतलब केमिकल, कुल मिला के बात ये है कि केमिकल बॉन्ड वहाँ पे बनेंगे, और हर कोई नहीं बना सकता है केमिकल बॉन्ड, वही बनाएगा जिसके साथ वो बना सकता है। अगला है, ये रिवर्सिबल इन नेचर है, ये मैंने अभी पहले भी बता दिया है। एक बार और सुनो, देखो अगर टेम्परेचर लो रहेगा, ठीक, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगा, जितना ज़्यादा लो होगा उतना ज़्यादा फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगा। ये ली चार्टर्स चार्टलियर्स प्रिंसिपल कहता है।
ओके, बुक में भी लिखा है ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि लो टेम्परेचर पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन वो ज़्यादा होगा, ठीक। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लेते हैं तो ये बॉन्ड्स जो होंगे वो आसानी से टूट जाएंगे। ओके, तो प्रोसेस जो होगी वो रिवर्सिबल हो जाएगी। ओके, गैस यहाँ से गैस पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, देखो प्रेशर भी होता है, ठीक है। देखो ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे वो इसके सरफेस पे ज़्यादा एक्युमुलेट होंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा ये इसके सरफेस पे ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगे, चिपकेंगे। ओके, बट अगर हम रिवर्सिबल कर दें तो मतलब अगर हम प्रेशर कम कर ले तो, बहुत ही कम प्रेशर कर ले तो ये बाहर निकलने लग जाएंगे आसानी से, ठीक। तो रिवर्सिबल हो जाती है। अब देखो केमिस्ट ऑप्शन में क्या होता है, इरिवर्सिबल होती है। यहाँ पे कंपाउंड बनते हैं और ज़्यादातर ये जो प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल होती है। ओके, फोर्थ है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। देखो इस जो ये चौथा है ना, इसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक। अब देखो नेचर ऑफ गैस पे फिजिक्स ऑप्शन वो डिपेंड करता है। कैसे, देखो जो लिक्विड फेज़ होता है ना, लिक्विड जो फेज़ होता है वो ज़्यादा आसानी से बॉन्ड्स बनाता है बजाय कि गैस फेज़ में। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जो लिक्विड होता है ना वो थोड़ा हाई प्रेशर कह सकते हैं उसको, हाई प्रेशर में रहता है बजाय कि गैस के, ठीक। अब देखो जो हमारे इस सरफेस पे जो गैस क्या होगी, एक्युमुलेट होगी या चिपकेगी, उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाए। समझ में आ रही है, बहुत कम टेम्परेचर हमें डिक्रीज़ करना पड़े ताकि वो गैस में चेंज। एक चीज़ देखो, सबसे पहले जो गैस फॉर्म होती है ना वो उस पार्टिकल की मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर पे होता है। उसके बाद जो लिक्विड होता है वो थोड़ा उसके कम टेम्परेचर पे होता है, और जो सॉलिड होता है वो बहुत कम टेम्परेचर पे होता है। जैसे कि आप वाटर ही देख लो, जब वो सॉलिड होता है इसका मतलब टेम्परेचर कम है, जब वो लिक्विड होता है इसका मतलब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, और जो गैस होता है इसका मतलब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जो गैस आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाए, समझ आ रही है, जो गैस आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाए वो आसानी से इसके सरफेस पे भी एक्युमुलेट करेगी। ओके, ये तो हो गया सिंपल लैंग्वेज। अब थोड़ा सा साइंस की भाषा में देखो, देखो ये गैस आसानी से लिक्विड में चेंज होगी, इसका मतलब इसका क्रिटिकल जो टेम्परेचर होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर वो काफ़ी हाई होगा, हाई होगा ना, ऊपर है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, ऐसा हाईएस्ट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जो ये हमारी गैस है ना ये लिक्विड में चेंज हो जाए। ओके, हाईएस्ट टेम्परेचर। अब देखो किसी का टेम्परेचर, किसी गैस का टेम्परेचर यहाँ होगा हाइट पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा होगा, किसी का थोड़ा उससे कम होगा, किसी का थोड़ा उससे कम होगा। समझ बात आ रही है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, टेम्परेचर नीचे से ऊपर ज़्यादा है, ठीक है। जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो आसानी से लिक्विड में चेंज होगा ना, समझ आ रही है। जिसका थोड़ा कम क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो थोड़ा कम आसानी से लिक्विड में चेंज होगा। समझ आ रही है बात, ठीक है। हमें टेम्परेचर कुल मिला के डिक्रीज़ करना है, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए हमें टेम्परेचर कम डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाता है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। ये बात आई समझ में। अब देखो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा वो आसानी से इसके सरफेस पे क्या होगा, एक्युमुलेट होगा। आई ये बात समझ में। देखो जैसे एग्जांपल है 1 ग्राम चारकोल है, ओके, उस पे SO2 हमें एक्युमुलेट करना है, ओके, फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या मीथेन होगा हमारे पास, या H2 होगा, ओके। अब देखो SO2 इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 630 K है, 630 K। मीथेन का हमारे पास 190 K है आई थिंक, और H2 का
H2 का मुझे याद नहीं आ रहा, बुक में देख लेना, ये काफ़ी कम है, शायद 100 से भी कम है। ओके, तो सबसे आसानी से किसका एड्जॉर्प्शन होगा? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, SO2 का, उसके बाद मीथेन, उसके बाद हाइड्रोजन। ये बात आई है अच्छे समझ में? ठीक है, ओके, ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखो उसके बाद केमिकल एड्जॉर्प्शन में, इसमें भी क्या होता है, एड्जॉर्बेट जो गैस होती है उस पर डिपेंड करता है केमिजॉर्प्शन। ओके, केमिजॉर्प्शन में क्या होता है, वही गैस आके इस पर चिपकेगी जिसका मन नहीं, मतलब जो इसके साथ बॉन्ड बना सकती है। ओके, तो जो बॉन्ड बना सकती है उसी का एड्जॉर्प्शन होगा, वरना हमें गैस चाहिए ही नहीं कोई और। तो इसके गैस के नेचर पे भी तो डिपेंड कर रहा है। समझ आ गई ये बात? बस यही है, ये भी हो गया। फिफ्थ है एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ लो, क्योंकि वीक बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, और एक्सोथर्मिक होता है एड्जॉर्प्शन, ये आपको पता है। तो अगर वीक बॉन्ड बन रहे हैं तो कम एनर्जी रिलीज़ होगी, बट यहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है, इसका मतलब हो गया जो भी हीट रिलीज़ हो रही है वो यहाँ पे काफ़ी हाई होगी। ठीक है, ये देख लो आप, 82 to 40 किलो जूल पर मोल। अगला देखते हैं, देखो 6 लो टेम्परेचर, जो मैंने ये पहले ही बताया है कि लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन ज़्यादा आसानी से होती है, जितना ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो वो वीक वंडरवाल्स फोर्सेज हैं वो टूट जाएंगे, तो एड्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो हाई टेम्परेचर फेवर करता है, ये मैंने पहले बताया है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनको बॉन्ड बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है केमिकल बॉन्ड में। ठीक है, तो वो हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो ज़्यादा आसानी से वहाँ बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो कई बार कुछ जैसे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने ये बताया था आपको, ये ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन निकल के साथ फिजिक्स ऑप्शन भी कर रहा है और केमिज ऑप्शन भी कर रहा है। ठीक है, कई बार एक ही टेम्परेचर पे क्या होता है, ये दोनों जो एड्जॉर्प्शन है वो दोनों एड्जॉर्प्शन हो जाते हैं, तो कई बार पता नहीं चलता है वैसे। ठीक, पर जनरली क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे को ये फेवर करता है और लो टेम्परेचर को फिजिकल एड्जॉर्प्शन फेवर करता है। 7th है एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे अभी बता दिया है, बट यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगला 8th है, दोनों के लिए सेम है। देखो जो हमारा एड्जॉर्बेंट है, ठीक है, अगर इसका सरफेस इंक्रीज़ होता है तो जो एड्जॉर्प्शन होगा वो इंक्रीज़ होगा और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि अभी तक क्या होगा, जो गैस होगी इसके बाहरी सतह पे चिपकेगी बस। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ते हैं, क्रश करते हैं, ठीक है, या हम इसका पाउडर बना लेते हैं जिसको हम पोरस कहते हैं, ठीक है, तो इसके पास सरफेस बहुत ज़्यादा होगा। समझ रहे हो ना इस बात को? क्योंकि ये टूटेगा, तो जब टूटेगा तो इसका अंदर का सरफेस भी मिलेगा ना गैस को, उसके सरफेस पे एक्यूमुलेट होने के लिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस होगा एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला है, देखो इसमें क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है। ठीक है, एड्जॉर्बेंट सरफेस पे, एड्जॉर्बेट की मतलब देखो जैसे ये सरफेस है, ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होना है तो इसके सरफेस पे गैस आई। ठीक है, अगर हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया और ज़्यादा गैस, तो ये लेयर बना सकता है, लेयर इस पर बन जाती है, नॉर्मली भी लेयर बन जाती है। ठीक, बट यहाँ पे केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर लेयर होती है, क्योंकि सरफेस पे केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, और केमिकल बॉन्डिंग हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी फिजिकल बॉन्ड तो बनेगा नहीं, तो केमिकल बॉन्डिंग हो रही है तो मतलब एक के साथ एक का तो होगा। ओके, तो मल्टी लेयर फिर नहीं बनती है। तो आई होप ये समझ में भी आ गया होगा। तो आगे समझ में सब कुछ आ ही गया होगा। तो चलो ठीक है, थैंक यू।